हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो in this video today you are going to discussing about file shift sequencer means आप इस वीडियो में फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर के विषय में सीखेंगे। सो इंजीनियर्स, you have to not forget to watch this video at full at till end. Understand? This video is so interesting. So what is the use of file shift sequencer? Means file shift sequencer का यूज क्या है, उसका मतलब हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इन सभी को आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। एक्चुअली आपको जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर मीन्स फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर मानी फाइल को शिफ्ट कराना। मीन्स आपका जो कोई भी डाटा हो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कराना, उसी को हम लोग फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर बोलते हैं। सीक्वेंसर सीक्वेंस के थ्रू आपका कोई डाटा पास होता है तो उसे हम लोग सीक्वेंसर बोलते हैं। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर यू हैव टू ओपन, देन व्हेन जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ठीक, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक्चुअली यूजर में जाने पे एक आपको रंग एक इस टाइप का होगा। तो यूजर, बीट, टाइमर, इनपुट, कंपेयर, इन सभी के विषय में मैंने आपको बताया। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पे जाके आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक। सो इंजीनियर्स, टाइमर के विषय में बात किया, इनपुट आउटपुट के विषय में मैंने बात नहीं किया, कंपेयर के विषय में मैंने आप वीडियो ऑलरेडी एकदम छोटे छोटे कंटेंट में मैंने आपको वीडियो सभी प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे कंप्यूट मैथ के विषय में, मूव लॉजिकल के विषय में, फाइल मिक्स के विषय में मैंने बताया, जहाँ पे प्रीवियस वीडियो मेरे फिल फाइल के ऊपर था। तो सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में फाइल शिफ्ट मिक्स फाइल मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसमें 2 इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया। बट इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बात करेंगे। तो फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर, जिसका नाम है फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर, जैसा कि मैंने आपको कुछ डिटेल्स में बताया, ठीक। फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर, तो इस मतलब इंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं, इन सभी को शुरू करने से पहले फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर का मैं आपको थोड़ा बेसिक फंडा, मतलब बेसिक इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, उन सभी के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। So engineers, let's see. Actually, today you are going to discussing about file shift sequencer instruction in PLC. Means where you means file shift sequencer instruction PLC में क्या होते हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक। जैसा कि आपका ये पहला टॉपिक है फाइल शिफ्ट। तो फाइल शिफ्ट मीन्स फाइल यानी डाटा को शिफ्ट करना, डाटा को क्या करना, शिफ्ट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो फाइल शिफ्ट इंस्ट्रक्शन लोड बिट्स इनटू shift bits through and unload bits from a bit array one bit at a time, load and unload values in the same order, load and unload values in reverse order. We can mix data type, but loss of accuracy and rounding error might occur. So first sentence is say file shift instruction load bits into shift bits through and unload bits from a bit array one bit at a time। मीन्स फाइल शिफ्ट क्या करता है, आपका मैं जो भी बिट है उसे लोड करता है, शिफ्ट बिट थ्रू मीन्स जो भी बिट है उसे शिफ्ट करके करता है, अनलोड उसी बिट को अनलोड भी करता है, वो भी एक समय में, वो भी एक समय में। लोड एंड अनलोड वैल्यूज इन द सेम ऑर्डर, लोड और अनलोड की वैल्यू होती है वो सेम ऑर्डर में। आइए इसका हम लोग फीफो और लिफो में पढ़ेंगे। फीफो क्या होता है, लिफो क्या होता है, इसको मैं अपकमिंग वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। सो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोड वैल्यूज, लोड एंड अनलोड वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, it means load and unload value in same order, means same order में, रिवर्स ऑर्डर में भी ये लोड और वैल्यूज को अनलोड करने के लिए यूज होता है। वी कैन मिक्स डाटा टाइप,
आपका डाटा टाइप मिक्स भी हो सकता है, बट लॉस ऑफ एक्यूरेसी एंड राउंडिंग एरर माइट occur। मीन्स इसमें बहुत सही सही भी हो सकती है, कुछ एरर भी आपको दिखने को लिए मिल सकते हैं। वन इच फॉल्स टुडे ऑन इच फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन, फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन में आपका जाता है। मीन्स आपका जब बिट को इनेबल करेंगे तो फॉल्स से वो ट्रू होता है, ठीक। दिस आउटपुट इंस्ट्रक्शन लोड ए बिट्स डाटा इनटू बिट एरे, शिफ्ट द पैटर्न ऑफ डाटा थ्रू द एरे टू द लेफ्ट। मीन्स आपको दिस आउटपुट इज लोड्स ए बिट डाटा इनटू बिट एरे, मीन ये डाटा को एक बिट एरे में लोड करता है। शिफ्ट द पैटर्न ऑफ डाटा थ्रू द एरे टू द लेफ्ट, मीन्स ये डाटा को एक मतलब आप लेफ्ट बीएसएल यूज कर रहे हैं तो वो डाटा को लेफ्ट में शिफ्ट करता है। फाइल इज द एड्रेस ऑफ द बिट एरे यू वांट टू शिफ्ट। फाइल क्या होता है, एक एड्रेस होता है जहां पे आप बिट को शिफ्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल इज द यूनिक एड्रेस ऑफ कंट्रोलर स्टेट। जो कंट्रोल होता है आप बीएसएल में बीएसआर में होता है, और एसक्यूएल में एसक्यूसी एसक्यूओ इन सभी में होते हैं, तो आप उसे देखिएगा अपकमिंग वीडियो में कैसे होता है। और फिर मैं नीचे का ये आपको मैंने दो टॉप पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया। द फाइल कंटेंट्स नाउ दिस पैराग्राफ, the file contains the data that will be transferred to the destination address when the instruction undergoes a false to true transition. The file contains data that will be transferred to the destination address when the instruction undergoes to a false to true transition. जो फाइल या डाटा होता है वो ट्रांसफर मतलब एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक। जब फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन होता है तो इसे एक्चुअली जब करने का मतलब लॉजिक जब किया जाएगा, ठीक। मैंने इंस्ट्रक्शन बताऊंगा उस समय ये सेंटेंस आपको मैं क्लियर करा दूंगा, क्योंकि इसमें जो फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन हो रहा है तो फिलहाल आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इससे मैं सेव करता हूँ। And now this paragraph. Programming a sequencer in ladder logic on a PLC is advanced। मैंने जो सीक्वेंसर का है, ठीक, तो उससे हम जो प्रोग्रामिंग का है वो सबसे एडवांस लेवल है। क्या है? एडवांस लेवल में ये प्रोग्रामिंग होता है। तो इसे एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग मतलब एस सीक्वेंसर लॉजिक के विषय में मैं अपकमिंग वीडियो में मैं बात करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बेसिक बता दूंगा। It is a technique that utilizes SQO instruction in order to create sequence of event that is based on a specific step and allow the PLC to follow a prescribed sequence of events। मीन्स ये एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा एसक्यू इंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें किसी भी इवेंट को कराने के लिए मतलब कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करके मतलब यूज होता है। तो आप ये बिट शिफ्ट लेफ्ट बिट एसक्यू ओ ये सभी एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है। तो ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली यूज नहीं होते हैं, बट एडवांस लेवल में यूज होते हैं। तो केवल मैं बिट शिफ्ट लेफ्ट बिट शिफ्ट राइट और FIFO-L, FWF, FFL, FFU, LFL, LFU के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। सीक्वेंसर, अब सीक्वेंसर के विषय में बात कर लेते हैं। सीक्वेंसर फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक आउटपुट पैटर्न दैट नीड कंटिन्यूअस रिपीटिंग when there are more than 3 steps in process. It is generally better to use a sequencer function rather than simple routine। सीक्वेंसर जो फंक्शन होता है, ठीक, वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। दैट नीड कंटिन्यूअस रिपीटिंग, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस रिपीटिंग जिसे हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं उसके लिए होता है, ठीक। व्हेन देयर आर मोर देन 3 स्टेप इन ए प्रोसेस, मीन्स यहाँ पे 3-4 स्टेप में आपका ये प्रोसेस होता है। इट इज जनरली बेटर टू यूज ए सीक्वेंसर फंक्शन रेदर देन सिंपल रूटीन।
PLC sequencing repeats a set of process in a certain until no additional input signals are registered. PLC जो sequence repeat a set of process in a certain order until no additional input signal are registered. मीन्स ये आपको सभी एडवांस लेवल के हैं, तो मैं आपको जस्ट डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक, it is widely used in industrial automation scenario, specifically in a batch operation. The same set of processes is repeated in the same sequence for each new batch. This is better understood with an example. जो पीएलसी सीक्वेंस का जो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक, वो किसी सेट ऑफ प्रोसेस को किसी मान लीजिए स्पेसिफिक प्रोसेस लाइक क्या है जी, आपके फैक्ट्री में शैम्पू बन रहा है, तो उसमें बैच कटिंग होता है। क्या होता है? बैच कटिंग मीन्स किसी क्या कह सकते हैं, किसी बैच का कोई कटिंग हो रहा है, ठीक, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सीक्वेंस का इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ठीक, और इसका बेसिकली शैम्पू का जो होता है उसमें यूज करते हैं, और सारी मशीनरी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्क है उस सभी में एडवांस लेवल पे यूज होते हैं ये सभी सीक्वेंस वाले। ठीक, तो स्पेशली इन बैच ऑपरेशन, आप समझ रहे हैं बैच ऑपरेशन में यूज होता है। बैच ऑपरेशन क्या होता है? मीन्स आप शैम्पू देखे होंगे, उसमें कटिंग होता है, ठीक, कटिंग, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे किसी प्रोडक्ट को बीच में कटिंग होता है, उसी को बैच है, किसी भी लॉजिक को बैच वाइज परफॉर्मेंस कराना, लाइक FFS मशीन का प्रोग्रामिंग होता है, ठीक, वो भी सीक्वेंस में होता है। द सेम सेट ऑफ प्रोसेस रिपीटेड इन द सेम सीक्वेंस फॉर ईच न्यू बैच, मतलब अलग अलग नए बैच को हम लोग यूज करके सेम सीक्वेंस को यूज करते हैं। दिस इज बेटर अंडरस्टूड विथ एग्जाम्पल, इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत होती है। ठीक, सो इंजीनियर्स सीक्वेंस के विषय में मैं बात नहीं करने वाला। इन फ्यूचर सीक्वेंस का क्या यूज होता है मैं आपको अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। So engineers, I hope you understand about file shift sequencer instruction in RSLogix 500 English software. So here you have to say go to file shift in file shift में आपका BSL BSR आएगा, और FF और FFU LFU ये भी आएंगे, और सीक्वेंस वाले SQOC SQL SQO आते हैं। So engineers, I hope you understand about file shift sequencer in RSLogix 500 English software. So engineers, I hope you understand. So you are not subscribe my channel, then you have to subscribe my channel for motivate me, because when you have to subscribe my channel, then it's give me motivation. So engineer, thanks Radhe engineers. Upcoming video is my on file shift sequencer parts in RSLogix 500 English software. So engineers, you have to not forget my upcoming video. Thanks engineer. Radhe Radhe.